नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। दरअसल कल जो मुकाबला चल रहा था, जब केकेआर के बीच में मुकाबला अड़ा हुआ था 159 के आसपास, जब 149 के आसपास स्कोर था, तो उसी समय लगा कि केकेआर का आईपीएल का सफर वहीं खत्म हो गया। उसके बाद यशस्वी बचे कुचा जो भी बचा था वो यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर दिया। 13 बॉल पे 50 रन बनाए और पहले ही मतलब जब शुरू में जब ओपनिंग में उतरे तो 2 बॉल पे लगातार 2 छक्के मार के इरादे अपने जाहिर कर दिए थे उन्होंने। कुल मिला जुला के कल का जो मैच था और जो शो था वो यशस्वी जायसवाल के नाम था। लगातार दूसरी सेंचुरी की तरफ वो बढ़ रहे थे इस आईपीएल में। और जिस तरह से वो खेल रहे थे, आप समझिए कि 43-44 बॉल पे लगभग 98 रन उन्होंने बनाए, जो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात थी कल की, बहुत बड़ी। आईपीएल में फास्टेड हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम अब दर्ज हो चुका है। 13 बॉल की अगर 50 रन की बात करें तो युवराज सिंह याद आते हैं। उन्होंने भी लगभग 13-14 बॉल पे ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी, शायद 13 बॉल पे। ठीक उसी तरह से वो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में की थी, इन्होंने आईपीएल में की है। तो ये कंपैरिजन है हाफ सेंचुरीज का, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी भी बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यशस्वी जायसवाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब उस श्रेणी में आ चुके हैं जिसमें शुभमन गिल और ईशान किशन हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक देने वाले हैं और बड़े खिलाड़ी के रूप में दस्तक देने वाले, वो भी लेफ्ट हैंडर बैटर जो है। सौरभ गांगुली के बाद उस तरह का देखने को नहीं मिला। तो ईशान किशन के बाद दूसरा बैटर होंगे जो मुझे लगता है बहुत अच्छे लय में दिख रहे हैं, और एक लग रहा है कि वो बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि मैं उनके लिस्ट ए की मैच के कुछ रिकॉर्ड देख रहा था। तो लिस्ट ए के मैच जो रिकॉर्ड्स आप उनके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने 34-35 के आसपास मैच खेले हैं और 5 शतक लगाए हैं और 7 से ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने। तो ये उनका रिकॉर्ड है, और 53 के आसपास का एवरेज है। लिस्ट ए की मैच बात कर रहा हूं मैं, जो रणजी लेवल की जो मैचेस होते हैं घरेलू डोमेस्टिक में जो उन्होंने खेले हैं। तो ये उनका एक रिकॉर्ड है, बेहतरीन रिकॉर्ड है, और वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। एक के बाद एक आईपीएल देखिए, रणजी देखिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो दस्तक देने वाले भारतीय टीम में, और बहुत जल्द ही वो उनके पास ब्लू कैप होगी। दूसरी बड़ी बात ये थी, कल जब वो खेल रहे थे तो उसके बाद जो बॉलिंग थी, बॉलिंग कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जिसको देखने में ऐसा लगे कि जो उनको परेशान कर रहा हो। कोई भी बॉलर, कोई सिंगल इसी तरह का ठीक देखने को मिला था मुंबई के अगेंस्ट में जब उन्होंने बड़ी पारी खेली थी। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो मुकाबले जो खेले जा रहे हैं केकेआर की तरफ से, केकेआर का एफर्ट उस तरह से नहीं, एफर्टलेस नजर आ रहे हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर पर निर्भर नजर आ रहे हैं। जब कोई चाहे रिंकू सिंह चल जा रहे हैं, चाहे शार्दुल चल जा रहे हैं, तो वो डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने खेला, जब और उसके बाद सबसे बड़ी तारीफ करनी होगी यजुवेंद्र चहल की, जिन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उसमें वेंकटेश अय्यर का भी विकेट था, उसमें शार्दुल ठाकुर का भी विकेट था, उसमें कप्तान राणा का भी विकेट था, और उसके बाद एक विकेट। तो मेरा मेरा कुल मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि जो जिस तरह की बॉलिंग कल यजुवेंद्र चहल की तरफ से की गई, वो उन्हें दर्शाता है कि वो क्या है। कल 2 रिकॉर्ड बने और दोनों ही राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बने। पहला जो है यशस्वी जायसवाल की बात करें, उनकी तरफ से 13 बॉल पे जो फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई गई। दूसरी जो है वो यजुवेंद्र चहल की तरफ से बना, जिन्होंने आईपीएल में सबसे अधिक विकेट जो है वो टेकर बन चुके हैं। जो एक मुझे लगता है कि ब्रावो के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो ब्रावो को उन्होंने टेक ओवर किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे कल जो लगी, और वो दिखाती है कि एक टीम जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है तो उसके प्लेयर की बदौलत कर रही है, और उन्हीं प्लेयर्स के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार रिकॉर्ड्स में झलकने शुरू हो गए हैं आप। और कुछ ऐसा वो खेल भी रही है राजस्थान रॉयल कि वो नजर आता है कि उसके प्लेयर बहुत अच्छा मैच कर रहे हैं, और दिखता है वो चीजें रिकॉर्ड्स में दिखती हैं, टेबल्स में दिखती हैं। बात करें अगर आईपीएल रन चेसर्स की, तो मुझे रन गेटर्स की, तो उसमें भी यशस्वी जायसवाल हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर में भी इधर देखिएगा आप तो उसमें उस लिस्ट में भी यजुवेंद्र चहल हैं। कहने का मतलब है कि यही 2 प्लेयर्स बॉलिंग और बैटिंग में जिनकी बदौलत राजस्थान रॉयल्स बहुत तेजी से पुश कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो जो है कहीं ना कहीं उनकी टेबल्स पे भी दिखता है। दूसरी बड़ी बात अगर केकेआर की थोड़ा मैं कर लेता हूँ, केकेआर ने जिस तरह से कल 149 रन बनाए, और उनकी तरफ से जिस तरह से सिर्फ वेंकटेश अय्यर ही हाफ सेंचुरी बना सके, उसके बाद कोई नहीं चला। वो जो बैटिंग ऑर्डर था वो कोलैप्स नजर आया, खासकर यजुवेंद्र चहल के घुटने टेकते नजर आए अगेन द स्पिन बात करें अगर। फिर उसके बाद जिस तरह से हेटमैन ने कैच पकड़ा यजुवेंद्र चहल की बॉलिंग, और उसके बाद बैटिंग, और उसके बाद चीजें चलिए अगर पूरे ओवरऑल मैच को देखें तो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये था कि जो ट्रेंट बोल्ट थे जिन्होंने कैच पकड़ा था वो बहुत जबरदस्त था। और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की जो बॉलिंग है वो इतनी लाजवाब है। तीसरे ओवर में जो विकेट मिला उनको, वो दर्शाता है कि वो लगातार शुरुआती ओवर में उन्हें कहीं ना कहीं विकेट जरूर मिलता है। उनका प्लान, उनकी बॉलिंग स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द गुड बैटर्स कैसी है वो आपको देखना होगा। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी सबसे सक्सेसफुल रही। ट्रेंट बोल्ट चले, यजुवेंद्र चहल चले, यशस्वी जायसवाल चले, ये तीनों बैटर्स चले, जिसका एक बड़ा कारण रहा कि मैच आसानी से जीतते गई जो है राजस्थान रॉयल्स।
और केकेआर अब मुझे लगता है कि उनका आईपीएल में सफर अब खत्म। अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो वो किसी न किसी का समीकरण बिगाड़ेंगे, और ऊपर की जो 4 टीमें हैं, बाकी मुझे लगता है कि केकेआर इस समय बहुत आगे, राजस्थान रॉयल्स बहुत आगे निकल चुकी है और नंबर 4 टीमों में वो शामिल है। और उसके बाद केकेआर का सफर कहाँ तक कैसे करती है क्या नहीं करती ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिला के आज एसआरएच, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर ये तीनों का सफर लगभग समाप्त हो चुका है।